हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम सविता है और आज के इस वीडियो में हम लॉग पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड ऑफ कोर्स लॉग के एप्लीकेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जैसे जो नीट में पूछे गए हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है लॉग 6 ऑन द बेस 10, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया लॉग 6 ऑन द बेस 10, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 × 3 ऑन द बेस 10। तो ये हमारा हो जाएगा लॉग 2 ऑन द बेस 10 प्लस लॉग 3 ऑन द बेस 10। लॉग 2 ऑन द बेस 10 की वैल्यू हमने आपको हमारे पिछले वीडियो में बताई थी, 0.301 होती है, प्लस लॉग 3 ऑन द बेस 10 की वैल्यू 0.477। ये हमारा हो जाएगा 877.778। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉग 5 ऑन द बेस 10, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो जाएगा लॉग 5 को हम लिख सकते हैं 10/2 ऑन द बेस 10। तो ये हमारा डिवीजन रूल है। ये क्वेश्चन हमारा डिवीजन रूल से सॉल्व होगा। जैसे डिवीजन रूल क्या था कि जैसे लॉग 10/2 ऑन द बेस 10 है, तो हम लिखेंगे लॉग 10 ऑन द बेस 10 माइनस लॉग 2 ऑन द बेस 10। ये क्या हो जाएगा, लॉग 10 ऑन द बेस 10 की वैल्यू 1 होती है माइनस लॉग 2 ऑन द बेस 10 की वैल्यू 0.301। तो हमारा ये आ जाएगा, हम 0.301 को अप्रॉक्स करके 0.3 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा 0.7 आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग 10 ऑन द बेस 2, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/log 2 ऑन द बेस 10। ये हमारा हो जाएगा 1/log 2 ऑन द बेस 10 की वैल्यू 0.3 लिख सकते हैं, 10/3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। एंड log 16 ऑन द बेस 8 को कैसे सॉल्व करेंगे। log 16 को लिख सकते हैं 2 to the power 4 एंड 8 को लिख सकते हैं 2 to the power 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 को हम बाहर निकाल लेंगे, 4 एंड 3 जो है बेस वाला जो 4 है हमारा, वो log 2 की पावर है, जो 2 की पावर है, log 2 की पावर है, उसको बाहर निकाल लेंगे, उसको मल्टीपल में कर देंगे। और जो यहाँ बेस 2 की पावर 3 है, 3 को हम डिवीजन में कर देंगे और log 2 ऑन द बेस 2 हो जाएगा। log 2 ऑन द बेस 2 इक्वल टू log 2 ऑन द बेस 2 की वैल्यू 1 आ जाएगी, 4/3 × 1 इक्वल टू 4/3 हमारा आंसर। एंड ये होगा हमारा log 3 ऑन द बेस 27, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। log 3 ऑन द 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 log 3 ऑन द बेस 3। log 3 ऑन द बेस 3 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये हमारा 1/3 हमारा आंसर आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, log 1000 ऑन द बेस 100, ये हो जाएगा log 10 की पावर 3 ऑन द बेस 100 की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर 2। तो जो हमारा log 10 की पावर है वो बाहर मल्टीपल में आ जाएगी, और जो बेस 10 की पावर है, बेस वाले 10 की पावर है 2, हमारा डिवीजन में आ जाएगी। ये सिंपली हो जाएगा log 10 ऑन द बेस 10 दैट इज इक्वल टू log 10 ऑन द बेस 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अरे हमारा आंसर आ गया 3/2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है log 0.01 ऑन द बेस 10, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 0.001 को लिखेंगे 1/1000 ऑन द बेस 10। हम 1/1000 को लिख सकते हैं 10 to the power -3, 10 to the power, जनरली हम अगर इसको लिख सकते हैं 10 to the power 3, 1/10 to the power 3। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1/10 to the power 3 को 10 to the power -3 लिखेंगे ऑन द बेस 10। तो ये हमारा आ जाएगा -3 × log 10 ऑन द बेस 10 -3 × 1 इक्वल टू -3 हमारा आंसर आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं log 10 ऑन द बेस 0.001, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। log 10 ऑन द बेस, हम 0.001 को 1/1000 लिख सकते हैं, दैट इक्वल्स टू log 10 ऑन द बेस, हम 1/1000 को 1/10 की पावर 3 लिख सकते हैं, एंड 1/10 की पावर 3 जैसे हमारा हो गया 1/1000, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/10 की पावर 3, एंड 10 की पावर 3 को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3। तो हम देखते हैं log 10 ऑन द बेस 10 to the power -3, तो ये -3 हमारा डिवीजन में
बाहर निकल जाएगा एंड log 10 ऑन द बेस 10 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो -1/3 इंटू 1 ये हो जाएगा 1/3 हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है log 5 ऑन द बेस 10 प्लस log 20 ऑन द बेस 10। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमारा एक रूल होता है जैसे मल्टीपल रूल, log a इंटू बी ऑन द बेस 10 क्या होता था, log a ऑन द बेस 10 प्लस log b ऑन द बेस 10। तो हमारा सपोज 5 हमारा a हो गया और b हमारा 20 है, तो ये हो जाएगा log 5 इंटू 20 ऑन द बेस 10। 25 जा 100 होता है, तो log 100 ऑन द बेस 10 ये हो जाएगा log 10 टू द पावर 2 ऑन द बेस 10। 2 हमारा बाहर निकल जाएगा एंड log 10 ऑन द बेस 10 की वैल्यू 1 होगी, तो ये हमारा 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, log 60 ऑन द बेस 10 माइनस log 6 ऑन द बेस 10। तो हमने डिवीजन रूल बताया था। डिवीजन रूल क्या था हमारा कि log जैसे हमें दिया गया है log a बाई बी ऑन द बेस 10 है, तो ये हो जाएगा log a ऑन द बेस 10 माइनस log b ऑन द बेस 10। तो हम डिवीजन रूल को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे log 60 ऑन द बेस 10 है एंड log माइनस log 10 ऑन द बेस 10 है, तो हम इसको लिखेंगे log 60 बाई 6 ऑन द बेस 10। तो ये हमारा आ जाएगा log 10 ऑन द बेस 10। ये 60 से 6 कट जाएगा, 10 आएगा। log 10 ऑन द बेस 10 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, log 8 ऑन द बेस 10 प्लस log 100 ऑन द बेस 10 माइनस log 32 ऑन द बेस 10। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, log 8 ऑन द बेस 10 को लिख सकते हैं log 2 टू द पावर 3 ऑन द बेस 10 एंड log 100 ऑन द बेस 10 को लिख सकते हैं log 10 टू द पावर 2 ऑन द बेस 10 एंड log 32 ऑन द बेस 10 को लिख सकते हैं log 2 टू द पावर 5 ऑन द बेस 10। तो इसको कैसे करेंगे, log 2 टू द पावर 3 ऑन द बेस 10 प्लस log 10 टू द पावर 2 ऑन द बेस 10 माइनस log 2 टू द पावर 5 ऑन द बेस 10। तो कितना आ जाएगा, log 2 टू द पावर 3 ऑन द बेस 10, तो इसमें से 3 बाहर निकल जाएगा और ये बचेगा log 2 ऑन द बेस 10 प्लस इसमें से 2 बाहर निकलेगा, ये बचेगा log 10 ऑन द बेस 10 माइनस इसमें से 5 बाहर आ जाएगा, बचेगा log 2 ऑन द बेस 10। तो log 2 ऑन द बेस 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.3 प्लस log 10 ऑन द बेस 10 की वैल्यू 1 माइनस 5 इंटू log 2 ऑन द बेस 10 की वैल्यू 0.3। तो ये हमारा आ जाएगा 0.9 प्लस 2 माइनस 1.5। तो ये हो जाएगा 2.9 माइनस 1.5, ये हमारा बचेगा 1.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा log 24 ऑन द बेस 10। तो 24 को क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 3, तो log 8 इंटू 3 ऑन द बेस 10। तो ये हो जाएगा log 8 ऑन द बेस 10 प्लस log 3 ऑन द बेस 10। इसको हम सेपरेट कर देते हैं, ये हो जाएगा log 8 ऑन द बेस 10 को लिख सकते हैं log 2 टू द पावर 3 ऑन द बेस 10 प्लस log 3 ऑन द बेस 10। ये हमारा हो जाएगा 3 बाहर निकल जाएगा, log 2 ऑन द बेस 10 की वैल्यू 0.3 एंड इसमें log 3 ऑन द बेस 10 की वैल्यू 0.4, 0.5 लिखेंगे इसे। ये हो जाएगा हमारा 0.9 प्लस 0.5, ये अप्रॉक्स आएगा 1.4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा log 3 ऑन द बेस 2। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम इसको लिख सकते हैं log 3 ऑन द बेस 10 बाई log 2 ऑन द बेस 10। ये हो जाएगा log 3 ऑन द बेस 10 की वैल्यू 0.5 अप्रॉक्स लेंगे हम एंड 2 ऑन द बेस 10 की वैल्यू हो जाएगी 0.3, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, बचेगा हमारा 5/3। log 2 ऑन द बेस ई की वैल्यू क्या आएगी, जैसे हमने पढ़ा था एक हमारा रूल था log x ऑन द बेस ई, ये नेचुरल लॉग का रूल था। जैसे हम नेचुरल लॉग में क्या था कि log x ऑन द बेस ई की वैल्यू अगर हम ऑन द बेस 10 के टर्म्स में निकालेंगे तो उसमें 2.303 से मल्टीप्लाई करके उसको ऑन द बेस 10 के टर्म्स में निकालेंगे जैसे देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2.303 इंटू log 2 ऑन द बेस 10। तो log 2 ऑन द बेस 10 की वैल्यू हमारी क्या आती है 0.3, 2.303 इंटू 0.3, ये हमारा क्या होगा 3 3 जा 9, 0 9, 3 2 जा 6 और कितने डेसिमल है 4। ये हमारा क्वेश्चन हो गया।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉग 10 टू द पावर 27। जैसे हमें ऑन द बेस के टर्म्स में नहीं क्वेश्चन नहीं दिया गया, जैसे क्वेश्चन है 10 टू द पावर 27, लॉग 10 टू द पावर 27 की वैल्यू निकालिए। अगर जैसे सिंपली हमें दिया गया है लॉग 10 टू द पावर 27 की वैल्यू निकालिए, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हो गया लॉग 10 टू द पावर 27 को पहले हम लॉग ऑन द बेस ई में कन्वर्ट करेंगे। जैसे लॉग 10 टू द पावर 27 ऑन द बेस ई के टर्म्स में लिखेंगे, फिर ऑन द बेस ई को हम ऑन द बेस 10 के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2.303 इंटू लॉग 27 लॉग 10 टू द पावर 27 ऑन द बेस 10, ये आएगा हमारा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.303 इंटू 27 हमारा बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा लॉग 10 ऑन द बेस 10। तो 2.303 लॉग 10 ऑन द बेस 10 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अगर जैसे हमसे पूछ लिया लॉग 2 की वैल्यू बताइए, लॉग 2 की वैल्यू ऑन द बेस 10 ऑन द बेस के टर्म्स में नहीं दिया गया है, तो हम पहले उसको ऑन द बेस ई के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमें दिया गया है लॉग 2 की वैल्यू निकालिए, तो हम पहले उसको log 2 ऑन द बेस ई के टर्म्स में लिखेंगे एंड देन log ऑन द बेस ई के टर्म्स में जो है उसको हम ऑन द बेस 10 के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, जो जिसमें हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ऑन द बेस 10 के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैसे करेंगे देखिए, जैसे log 2 दिया है तो हम इसे लिखेंगे log 2 ऑन द बेस ई, तो ये हमारा हो जाएगा log 2 ऑन द बेस ई को ऑन द बेस 10 के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा हो जाएगा log 2 ऑन द बेस 10। log 2 ऑन द बेस 10 की वैल्यू हो जाएगी 0.3, अप्रॉक्स करके लिखेंगे हम 0.3, तो हमारा हो जाएगा 3 3 जा 9, 0 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, यह आ जाएगा 0.6906। सो ये हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पर्टिकुलरली हमें एग्जाम से में तो नहीं पूछे जाते, लेकिन इसके एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। जैसे हमें उसके मतलब कोई क्वेश्चन दिया है तो उसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो उस फॉर्मूले में इसको मतलब जैसे log 2 की वैल्यू निकालनी हो गई। जैसे केमिस्ट्री में एक टॉपिक आता है जैसे उसमें हम टी हाफ की वैल्यू निकालते हैं। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें इसका एप्लीकेशन यूज होता है। इस टॉपिक पे बेस्ड ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस में नहीं पूछे जाते, बट जैसे इसी के एप्लीकेशन पे बेस्ड होते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन हमें पूछ लिया, उसमें हमें log 2 की वैल्यू की इंपॉर्टेंस है, हमें log 2 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो जाके हम क्वेश्चन में प्रोसीड कर सकते हैं। तो जनरली हम ये डायरेक्टली नहीं यूज होता, बट इनडायरेक्टली इसका यूज होता है क्वेश्चंस में।